नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। दोस्तों एक ऐसे कोर्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो हेल्थ केयर फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है बीएससी नर्सिंग। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, फीस कितनी लगती है, सैलरी कितनी मिलती है और फ्यूचर स्कोप क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो कि आपको रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। इस कोर्स में आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? पेशेंट केयर टेक्निक्स, मतलब कि जो मरीज है, जो रोगी है, उसकी देखभाल किस तरीके से करनी है उसकी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, मेडिकल प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, इमरजेंसी केयर सिखाया जाता है, हेल्थ एजुकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग आपको दी जाती है। दोस्तों ये कोर्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलाया जाता है, जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह का ट्रेनिंग होता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होते हैं कोर्स करने के लिए। 10+2 यानी कि 12th आप पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश भी ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अंग्रेजी इन विषयों के साथ में, यानी ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ में अगर आपने 10+2 यानी कि 12th कंप्लीट किया है या फिर 12th का एग्ज़ाम दे चुके हो, रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। मतलब कि जो पास कर चुके हैं उनको 12th के नंबर भरने होते हैं। जो अभी पास करने वाले हैं, मतलब कि वे एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर अपीयरिंग का ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। तो जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कितने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम? देखिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और अगर आप एक एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिलाकर, ठीक है। तो ये जो मार्क्स हम आपको बता रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिलाकर के कम से कम इतने होने चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट है कम से कम 17 वर्ष, यानी कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इंडियन नर्सिंग काउंसिल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नर्सिंग कोर्सेज के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब कि कम से कम एज लिमिट है 17 वर्ष, लेकिन ज़्यादा कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपकी एज चाहे जितनी भी हो आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों तो देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। स्टेट लेवल अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा नीट का भी एग्ज़ाम होता है, इसके द्वारा भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स करना है, तो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको बिहार से नर्सिंग का कोर्स करना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आपको बिहार बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसके अलावा वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की, तो यूपी में सीएनईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा ये जो यूनिवर्सिटी है इससे एफिलेटेड जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस हैं उनमें भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करें नीट की, तो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यानी कि जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो केंद्र के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उनमें आप एडमिशन ले सकते हो नीट के द्वारा। इसके अलावा और भी कई सारे कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें भी आप नीट के द्वारा एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग कोर्स में। दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में आरवीएचएस नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। आरवीएचएस बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके द्वारा राजस्थान के सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग में। इसके अलावा और भी कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टेट लेवल के कराए जाते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो जहाँ का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो। दोस्तों एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम हमने आपको बता दिए हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं जो कि आपको 10+2 यानी 12th के जो मार्क्स हैं
12th का जो मेरिट है उसके बेस पर भी एडमिशन दे सकते हैं। बट अधिकतर जो कॉलेजेज हैं सरकारी और प्राइवेट वो सभी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराती हैं, उसमें आपका जैसा स्कोर रहता है उसी के आधार पर एडमिशन देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। देखिए बीएससी नर्सिंग की जो फीस है डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो, किस टाइप के इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज से कर रहे हो। ठीक है, एम्स की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, ठीक है, दिल्ली वाला जो एम्स है उसमें जो फीस है बीएससी नर्सिंग की टोटल फीस 4 साल के लिए वो है 3165 रुपये। बहुत कम फीस है, लगभग 3165 रुपये। इसको हम आपको दिखा देते हैं कितनी होती है किस चीज़ की फ़ीस। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 25 रुपये, ट्यूशन फ़ीस 600 रुपये, पॉट मनी 960 रुपये, हॉस्टल फ़ीस 480 रुपये, हॉस्टल सिक्योरिटी रिफंडेबल फ़ीस है ये 1000 रुपये और काशन मनी 100 रुपये। ठीक है, इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3165 रुपये। ये 4 साल की फ़ीस है। इसके अलावा जो आपका खाने का खर्चा होगा वो अलग होगा, ठीक है, वो अलग रहेगा। तो बहुत कम फीस है एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में। बस इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना होगा। इसकी तैयारी के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे, इंग्लिश में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी में पढ़ना चाहते हो बुक तो क्या करना होगा, देखिए इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी बुक मिल जाएगी जिसके ऊपर हिंदी में लिखा होगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि अदर जो सरकारी कॉलेज यानी कि जो अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें कितनी फ़ीस होती है बीएससी नर्सिंग की, तो विदाउट हॉस्टल मतलब कि बिना हॉस्टल के जो हॉस्टल मिलता है वो अगर आप नहीं लेते हो तो इतनी फ़ीस लग सकती है, कितनी, 20,700 से लेकर के 69,000 रुपये पर ईयर की, यानी कि 1 साल की फ़ीस। और 4 साल का कोर्स है, इसको चाहो तो 4 साल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फीस आ जाएगी। तो ये बिना हॉस्टल की फ़ीस है। वही अगर हम बात करें विद हॉस्टल यानी कि अगर आप हॉस्टल लेते हो तो जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें लगभग 1,14,000 रुपये पर ईयर तक का फीस देखने को मिल सकता है। कुछ हॉस्टल में कम भी देखने को मिलेगा, मतलब कि कुछ जो सरकारी कॉलेज होंगे उनमें हॉस्टल होंगे तो कम भी देखने को मिलेगा। ये जो फीस हमने आपको बताई ये अधिकतम हमने बता दी है सरकारी कॉलेज के लिए, ठीक है, ये बिना हॉस्टल के लिए, नीचे वाली विद हॉस्टल। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें फ़ीस जो है ये 75,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये पर ईयर तक की होती है, यानी कि कम से कम 75,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख से ज़्यादा भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो। ठीक है, ये पर ईयर की फीस है। बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद करियर ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, एम्स में बन सकते हो, एम्स के अलावा जो अदर हॉस्पिटल्स हैं सरकारी या फिर प्राइवेट उनमें बन सकते हो। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो एम्स में, एम्स के अलावा जो अदर सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं उनमें बन सकते हो। स्टेट लेवल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए वो दे करके आप स्टेट लेवल जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। एयरलाइन नर्स आप बन सकते हो एविएशन सेक्टर में, इमरजेंसी सेक्टर में, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हो, विलेजेस में, एनजीओज में, हेल्थ मिशंस में आप जा सकते हो। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि एमएनएस में भी जा सकते हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों फर्दर स्टडीज़ अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर एमबीए भी आप कर सकते हो। टीचिंग एंड रिसर्च में जा सकते हो, नर्सिंग कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आप जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडिया में यानी कि भारत में जॉब नहीं करना चाहते हो तो आप एब्रॉड में भी जा सकते हो। यूके, यूएसए, कनाडा जैसी जो कंट्रीज़ हैं इनमें नर्सिंग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, नर्सेज की डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको हाई सैलरी भी मिलती है। तो आप चाहो तो जो एब्रॉड जॉब्स हैं वो भी कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी कितनी होती है इंडिया में, यानी कि अगर आप भारत में रह करके जॉब करते हो तो कितनी सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। देखिए प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एज आ फ्रेशर यानी कि जब आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, जस्ट आप पास होते हो बीएससी नर्सिंग, ठीक है, तो आप फ्रेशर हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेकर के 30,000 रुपये पर मंथ हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो और किस हॉस्पिटल में आपका प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस के बाद 40,000 से लेकर के 80,000 रुपये पर मंथ तक की हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर और आपके हॉस्पिटल के प्रमोशन जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर, ठीक है। तो सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है, डिमांड पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें यानी सरकारी नौकरी में कितनी सैलरी मिलेगी, तो स्टाफ नर्स बन जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ होती है। एक्सपीरियंस के बाद 1.5 लाख रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ तक की हो सकती है।
नर्सिंग ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 74,000 रुपये पर मंथ होती है। ये एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी हमने आपको बताई। इसके अलावा जो एम्स जैसे अदर जो हॉस्पिटल्स हैं, टॉप हॉस्पिटल्स, उनमें भी कुछ ऐसी ही सैलरी देखने को मिलती है पर मंथ के स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आप फ्रेशर होते हो, ज्वाइन करते हो तब, और एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पर मंथ तक भी हो सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं जॉब्स अब्रॉड की, यानी कि अगर आप अब्रॉड में जाते हो तो वहाँ सैलरी कितनी होती है। तो वहाँ पर सैलरी 1 से 3 लाख रुपए पर मंथ प्लस एकोमोडेशन प्लस वीज़ा बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं अगर आप अब्रॉड में जाते हो तो दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट हेल्थ केयर फील्ड में है और आप एक सिक्योर, रिस्पेक्टफुल और रिवार्डिंग करियर चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की और जानना चाहते हो कि कम खर्चे में तैयारी कैसे करें, तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, वो वीडियो देख लेना। उसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप बहुत कम खर्चे में किस तरीके से अच्छी तैयारी कर सकते हो और बेस्ट बुक कौन सी, वो भी हमने उसमें बताई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बेस्ट बुक का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके अलावा एंड स्क्रीन पर है, क्लिक करके ज़रूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।